माननीय मंत्री जी, आपने पीपीपी मॉडल के माध्यम से 1 लाख करोड़ जुटाने की बात कही है 12वें पंचवर्षीय योजना। यह हास्यास्पद अपने आप में लगता है। आपकी सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो हाशिए पर है। आपकी सरकार का चेहरा काला हुआ है, घोटालों की वजह से हुआ है, और इसीलिए 2007 से 2012 में आप मात्र 8,000 करोड़ रुपया बाजार से उठा पाए, और आप 1 लाख करोड़ उठाने की बात करते हैं पीपीपी मॉडल के माध्यम से। कहां से आएगा? और ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ना ही ये संभव है और आपके रहते हुए, यूपीए के रहते हुए कभी संभव नहीं होगा। हाँ, अगले वर्ष जब एनडीए की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर इस पर पैसा भी आएगा और ये प्रोजेक्ट भी हम पूरा करेंगे। आपने रेल टूरिज्म की बात कही है। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, जहां पर आबादी 60 लाख की है, लेकिन टूरिस्ट 1 करोड़ 80 लाख एक वर्ष में आते हैं। आपकी इस पूरी योजना में हिमाचल का नाम ही कहीं नहीं आता। चंडीगढ़ से 2 घंटे की दूरी पर शिमला है। अंग्रेज रेल शिमला तक ले गए थे, लेकिन आपकी सरकार में पिछले 3 वर्षों से एक नया इंजन या एक नया डब्बा लगाने का प्रयास भी नहीं किया गया है। उस नैरो गेज को ब्रॉड गेज करने की बात आपने नहीं कही। पठानकोट से जोगिंदरनगर तक रेलवे लाइन अंग्रेज ले गए थे, लेकिन आपकी सरकार उसमें एक नया डिब्बा तक नहीं जोड़ पाई, उस पर नई ट्रेन नहीं शुरुआत कर पाई, नैरो गेज को ब्रॉड गेज नहीं कर पाई। आप रेल टूरिज्म की बात करते हैं, लेकिन आपके बजट में रेल टूरिज्म के नाम पर केवल दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं है। टूरिज्म क्षेत्र को आपकी अपने घोर अनदेखी की है और रेल टूरिज्म से हमें कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स की बात आपने बड़े गुणगान किए। कृपया संक्षेप कीजिए। तो मैं 2 मिनट में 3-4 पॉइंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की बात है। आपने कहा भनुपुली बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बंसल जी, बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा। मैं आपके केवल 2 मिनट, माननीय रेल मंत्री जी, केवल दो मिनट। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मुझे पता है ये सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है ना। उसने कलेक्टर के ऑफिस को अटैक किया था। कलेक्टर के मंत्री हैं, मंत्री जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी भनोपली बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन की बात कही। प्रधानमंत्री जी ने 2008 के शुरुआत में कहा कि ये राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई रेलवे लाइन है, राष्ट्रीय महत्व की इसको घोषित किया जाएगा। पिछले 4 बजट में उसकी केवल चर्चा की जाती है और इस बार भी रेल मंत्री जी ने कहा कि मैं इसको परस्यू करूंगा। केवल परस्यू करने की बात की जाती है, उसको बनाने की बात कहीं नहीं की जाती। उसके बजट में क्या प्रावधान किया गया उसकी बात कहीं नहीं की जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब उत्तर दें तो बिलासपुर भनुपुली बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन को राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व से, नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करें और उसका कामकाज शीघ्र शुरू कराएं। उसके लिए जो प्रावधान किया गया उसको किया जाए। ये रेल मंत्री बोले। उपाध्यक्ष महोदय, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। उपाध्यक्ष महोदय बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे ना, उसमें बोलिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है लालू जी, देखिए आप रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री का नाम लिया जाएगा, इसमें क्या कठिनाई है? हाँ, अपने बात को दीजिए ना। उपाध्यक्ष महोदय, अरे प्लीज शांत रहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है लालू जी को नाम लिया ना। उपाध्यक्ष जी, मुझे लगता है लालू जी आज भी अपने आप को रेल मंत्री समझते हैं, लेकिन उस समय जब इन्होंने बजट दिया था उसके बाद राज्यसभा में सुषमा जी 2008-9 में बोली थी और जो इनके भाषण की तार उन्होंने वहां पे की थी, मैं वो भाषण पढ़ चुका हूं। उस इंद्रजाल से जो इन्होंने बुना था, सुषमा जी ने देश को इनका असली चेहरा दिखाया था, उसकी कुछ बातें मैंने यहां पर की। जिस तरह से मेरी नेता ने उस समय तार किया, मैं तो उस तरह का भाषण नहीं दे सकता, लेकिन उस भाषण को बाकी सदस्यों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बाजीगिरी करने में लालू जी माहिर हैं, वो देश जान गया है। व्हाइट पेपर जो उस समय लाए थे,
अरे बात में वो जवाब दीजिए भाषण ना। देखिए 2008-2009 का, वो आंकड़े अपने आप में सब बताते हैं। किसी का नहीं जाएगा। आप डेडिकेटेड किसी फ्रेट का नहीं कॉरिडोर की मैं बात करूं, डेडिकेटेड फ्रेट निशिकांत जी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात 2005-6 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर की कि हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स। आज 8 वर्ष बीत गए, उस पर एक ईंट आज तक नहीं लगी है। यह देश का दुर्भाग्य है कि यूपीए सत्ता में है, केवल लाल किले से घोषणा की जाती है लालू जी आपके समय में, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हालत है। कृपया करके मंत्री जी बताएं, कृपया करके मंत्री जी बताएं, पूछिए ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर आगे देश कब तक देख पाएगा कि वो बने। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का अगर सरकारी कोई, कृपया समाप्त कीजिए। देश का अब अगर 2 मिनट बोले, अब 5 देश मिनट का हो गया। अगर कोई सबसे भ्रष्ट सरकारी विभाग है तो वो रेलवेज है। पिछले 1 वर्ष में 2011 में 8,805 करप्शन के केसेस आए। इसका मतलब पता चलता है कि आप आम आदमी को रेल किराया बढ़ाकर भी लूटते हो, पिछले दरवाजे से भी लूटते हो, तत्काल चार्जेस बढ़ाकर भी लूटते हो, और ट्रेनों को सुपरफास्ट बनाकर भी लूटते हो, और करप्शन के माध्यम से भी लूटते हो। आपकी सरकार केवल देश में लूट करने के लिए आई है, आम आदमी को सुविधा देने के लिए नहीं आई। आप ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स की बात करते हो, ग्रीन एनर्जी के नाम पर बोले भैया, विंड मिल कितना समय मैं तक बोलिएगा? 40 मिनट बोला हूं अभी तक, मुझे 45 मिनट बोला, मैं 5 मिनट और हो लूंगा। गया, घड़ी है सामने। और मैं यहां पर कहना चाहूंगा, हिमाचल में जो 45% खेती है जिस जमीन पर होती है, वहां पर सेब पैदा किए जाते हैं, और सेब 80% जो हमारी खेती होती है फलों की, उसमें से लगभग 80% सेबों की होती है, और उसको दिल्ली की मंडी तक लाने के लिए लगभग 30 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। आपने उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया। आप एफडीआई एंड रिटेल की बात करते हैं, लेकिन क्या एफडीआई में आकर कोई रेलवे लाइन बिछाएगा? वो आपको बिछानी पड़ेगी। अगर किसानों के लिए करना है तो कृपया करके रेलवे लाइन बिछाइए। आपने 1975 से बाद 347 जो बचे हुए प्रोजेक्ट हैं उनकी बात कही, उसमें नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लिंक पिछले 32 वर्षों से चल रहा है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। केवल 44 किलोमीटर बना है, 35 किलोमीटर आज भी बनना बाकी है। आपके बजट में उसके लिए भी कुछ प्रावधान नहीं किया गया कि कितने किलोमीटर आप इस वर्ष बनाने वाले हो। भानुपुली बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन नेशनल इंपॉर्टेंस का आपने कहा, मेरे प्रदेश से जुड़ी हुई है। ममता जी कह गई थी 650 करोड़ देंगे, 1 रुपया हमें नसीब नहीं हुआ। 22 नई रेलवे लाइन की आपने बात कही, मुझे प्रसन्नता हुई, मेरे भाई निशिकांत जी को एक लाइन मिली है, मात्र 10-10 लाख आपने दिए। 10 लाख में तो आजकल बस नहीं आती, रेलवे लाइन कहां से बनेगी? कहां से बनेगी? बद्दी में हमने इंडस्ट्री दी थी, फाइनेंशियल पैकेज दिया था, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, अटल जी की सरकार ने, आपकी सरकार ने आकर वापस ले लिया, और आपने जो रेलवे लिंक था वो भी नहीं दिया। कश्यप जी मेरे शिमला के सांसद बैठे हैं, 2 लाइनों की इन्होंने मांग उठाई थी हरिद्वार से जोड़ने के लिए, आपने वो तक नहीं की। आपकी सरकार ने दिया क्या है हिमाचल प्रदेश को? केवल भेदभाव किया है। और उस पर मैं 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा। गजब किया तेरे वादे पर एतबार किया, 9 साल क़यामत का इंतजार किया। 9 सालों तक आप केवल वायदे करते रहे, और क़यामत आज एक बार फिर आपने उठाई है। और लगता है कितना और समय कि जिस तरह से मैं समाप्त कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए बोलना पड़ रहा है हमको। आपके इससे बात से पता चलता है कि मेरा मंत्रालय, मंत्री जी के भाषण में जो कहा गया, मंत्री जी ने कहा मेरा मंत्रालय, लगता था कि मेरा मंत्रालय, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये एक सांसद के तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुझे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने चुना है, हिमाचल की बात मुझे करनी है। लेकिन मंत्री जी आप चंडीगढ़ से चुनकर आते हैं, हो सकता है देश के कोने कोने से लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन देश का आप रेल मंत्री हैं। आपको मेरा मंत्रालय, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, या मेरा मंत्रालय, मेरा राज्य, या केवल कांग्रेस शासित राज्यों या कांग्रेस के सांसदों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये रायबरेली तक आप सीमित होकर रह गए। आप देश के रेल मंत्री हैं, देश की बात करते कि फ्रेट में आपने अपना शेयर कैसे बढ़ाना है, ट्रेन की किलोमीटर कैसे ज्यादा बढ़ाने हैं, रेलवे को
केवल इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ साथ सोशल वायबिलिटी भी जुड़ी है। अगर इकोनॉमिकली वायबल होगा तो सोशली वायबल होगा। इसलिए रेल मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, फ्रेट पर भी ज्यादा ध्यान दीजिए और आम आदमी को सुविधाओं पर भी बात कीजिए। जो 21% आपने पैसेंजर का किराया बढ़ाया है उसको वापस लीजिए। और मैं मांग करता हूं कि जो रेलवे में आम आदमी को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, कृपया करके उसकी ओर विचार कीजिए। अगर सही अनुभूति होगी तो आम आदमी को वो रेल सुविधाएं देकर होगी जिसकी आम आदमी आपसे अपेक्षा करता है। केवल गिने चुने करोड़पतियों को आप वो अनुभूति की एक को शुरू करके आप आम आदमी से वोट लिया है, उनकी अनदेखी ना कीजिए। केवल इन बातों को कहकर मैं अपने नेता सुषमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे रेल बजट पर चर्चा प्रारंभ करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।